अच्छा जी बच्चों, आगे हम लोगों ने पढ़ना है वो वायरसेस बचपन में जो डिजीज कोज करते हैं और जिनका रिजर्वायर क्या है, एनिमल रिजर्वायर। यानी कि बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे वो वायरसेस पढ़ने हैं जिनका रिजर्वायर क्या है, एनिमल रिजर्वायर है। अब बच्चों उसमें हमारे पास मीजल मार्म्स रूबेला आता है, पार्वो वायरस B19 आता है, ठीक है। और जो कि चाइल्डहुड में डिजीज का कोज कर रहे होते हैं। अब इसका मतलब ये ही नहीं है कि ये सिर्फ चाइल्डहुड में डिजीज कोज करेंगे, इसका मतलब ये है कि ये मोस्टली डिजीज चाइल्डहुड में कोज करेंगे, ठीक है। लेकिन एडल्ट्स में भी ये डिजीज कोज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब जो इसके अलावा हम लोगों ने जो इसमें पढ़ना है वो हम लोगों ने बोला पढ़ना है, रेबीज वगैरह पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये भी हमारे पास एनिमल रिजर्वायर के हैं। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मीजल्स वायरस। मीजल्स को उर्दू में क्या कहते हैं? खसरा। खसरा। और मम्स को क्या कहते हैं? मम्स को क्या कहते हैं? कान पेड़े नाम सुना हुआ है कभी? यस मैम। जी मैम। तो मम्स को कहते हैं कान पेड़े। मीजल्स वायरस के बारे में बात करते हैं कि मीजल्स क्या है। इसमें हमारी बॉडी पे जिसको भी खसरा होता है उसकी बॉडी पे क्या हो रहा होता है, मैक्यूलो पॉपुलर रैश बन जाता है। और ये ज्यादातर चाइल्डहुड में होता है, और ये ज्यादा सीवियर होता है अगर बड़े लोगों में हो जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बड़ों में हो नहीं सकता ज्यादा, पर ये छोटे बच्चों में होता है, चाइल्डहुड में होता है, लेकिन अडल्ट में भी हो सकता है, लेकिन अडल्ट में थोड़ा कुछ और कुछ भी आ जाता है। तो हम इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जीनोम होता है इसका, और क्या होता है, नेगेटिव पोलैरिटी का। अब इनवैलिड वायरस है और हेलिकल न्यूक्लियोकैप्सिड होता है, और सीरोटाइप इसकी सिर्फ एक ही है, जिसकी वजह से क्या है कि एक दफा एक पर्सन को मीजल्स हो गया ना, तो उसके बाद फिर कभी जिंदगी में उसको मीजल्स नहीं होगा। और ह्यूमन जिसके नेचुरल होस्ट है। और बच्चों यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि मीजल की वैक्सीन बच्चे को कब लगती है? मैम जब 1 ईयर तक। हम्म, सही हो गया। बच्चे ये ना जब बच्चे हो जाते हैं ना तकरीबन 1 साल के, या फिर 15 माह के हो जाते हैं, ठीक है, 15 मंथ तक क्या होता है कि बच्चों को ये लगी होती है, यानी कि 1 साल के करीब करीब का ये अरसा होता है, 1 साल 2 माह, 1 साल 3 माह के करीब तक, ठीक है, तब बच्चों की लग रही होती है। और ये तीन का इकट्ठा करके एक वैक्सीन लगाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, MMR वैक्सीन। मीजल्स मम्स रुबेला। मीजल्स मम्स रुबेला वैक्सीन का नाम सुना हुआ है ना, मीजल्स मम्स रूबेला। ये हमेशा नाम जी इकट्ठे सुने मैम। जाते हैं, ठीक है। वो इसी वजह से कही जाती हैं क्योंकि इन तीनों की वैक्सीन एक इकट्ठी एक ही तैयार की गई है, जो कि 15 मंथ पे बच्चे को लगाई जाती है। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। अब इसकी रेप्लिकेशन साइकिल में बच्चों क्या हो रहा होता है, इसमें क्या हो रहा होता है कि सबसे पहले हीमोग्लूटिनिन की मदद से ये सरफेस के साथ एडजॉर्ब होगा, अटैच होगा, उसके बाद ये सेल के अंदर चला जाएगा, अनकोट होगा, विरियन का अपना पॉलीमरेज उसकी ट्रांसक्रिप्शन करेगा, इसके नेगेटिव स्ट्रैंड जीनोम की, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल मैसेंजर RNA बनेंगे, उनके मल्टीपल मैसेंजर RNA में से हर एक अपनी अलग अलग प्रोटीन बनाएगा। ओहो, हर एक अपनी अपनी अलग अलग प्रोटीन बनाएगा। और उसके बाद क्या होगा, आप बाकी सारा कुछ बना के इसकी असेंबली करके इसका इन्वेलप बना के मैट्रिक्स के जरिए से इन्वेलप को इसके न्यूक्लिक एसिड के साथ अटैच करके पूरी असेंबली करके इसको बंडिंग के जरिए से सेल में से बाहर निकाल दिया जाएगा। सही हो गया। आगे ट्रांसमिशन बेसिकली रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के जरिए से हो रही होती है, जब पर्सन छींकेगा, जब जब उसको खांसी आएगी। और आगे हम लोग बात करते हैं, ये भी सारी कहानियां थी, इनमें से एक दो बातें इंपॉर्टेंट थी जो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा बच्चों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो लिखी हुई है ना वो ये है कि जो मीजल्स है ना, डेवलपिंग कंट्रीज में जहाँ पे मेल नरिशमेंट काफी ज्यादा है, बच्चे बहुत ज्यादा मेल नरिश्ड होते हैं ना, उनके अंदर जो ये डिजीज है ना उसकी सिवियरिटी ज्यादा होती है। उस उन इन जगहों पे क्या होता है कि मीजल्स की सिवियरिटी ज्यादा होती है। अब क्या होता है कि एक तो मेल नरिश बच्चों में है,
मीजल्स की जो डिजीज है वो ज्यादा सीरियस डिजीज हो रही होती है एज कम्पेयर टू वो बच्चे जिनको खाना पीना अच्छा मिल रहा होता है, जो कि वेल नरिश्ड होते हैं। एज वेल एज अभी तक ये भी देखा गया है कि ऐसे बच्चे जिनमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी है ना, उनमें भी डिजीज की सिवियरिटी ज्यादा होती है। और जब इन बच्चों को विटामिन ए की सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड की जाती है ना, तो उसके बाद डिजीज की सिवियरिटी में अच्छा खासा फर्क देखने में नजर आता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास अच्छी गजा लेने का कितना ज्यादा फायदा है यहाँ पे। एज वेल एज बच्चों, ऐसे बच्चे, ऐसे लोग जिनके अंदर क्या है कि उनका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डेफिशिएंट है, उन लोगों में भी क्या हो रहा होता है कि इनमें भी अच्छा खासा स्वेयर फॉर्म ऑफ मीजल्स हो रहा होता है। ठीक है, उनमें अच्छा खासा स्वेयर फॉर्म ऑफ मीजल्स हो रहा होता है। आगे बच्चों हम लोग देखते हैं इसकी पैथोजेनेसिटी और इसकी इम्यूनिटी। अब जब इसने क्या किया, जब इसने बॉडी के अंदर एंटर हो गया, ठीक है, अपने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के सेल को इसने क्या किया, इन्फेक्ट किया, उसके बाद ये क्या करेगा, ब्लड में चला जाएगा। अब ब्लड में जाके ये क्या करेगा, जो रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम के सेल है ना, उनको ये इन्फेक्ट करेगा। रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम में कौन कौन से सेल्स, कौन कौन से ऑर्गन ज्यादा आ रहे होते हैं? मैम स्प्लीन, बोन मैरो। लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो। बेशक, बिल्कुल सही कहा है। क्लैपिंग फॉर बोथ ऑफ यू। अच्छा बच्चों, तो जब यहाँ पे चला जाएगा, उसके बाद दोबारा फिर यहाँ पे जाके ये रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, दोबारा फिर से ब्लड में आएगा, और ब्लड के जब यहाँ पे रेप्लिकेट करेगा ना, तो फिर ब्लड के जरिए से क्या करेगा, स्किन तक चला जाएगा। ठीक है, स्किन तक चला जाएगा। अब स्किन में जाके ये रैश कोज करेगा। ठीक है, अब ये रैश बेसिकली क्या होती हैं और क्यों हो रहे होती हैं पर्सन के अंदर? रैश बेसिकली बच्चों हमारे पास हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से हो रहे होते हैं। अब भाई इन्फेक्शन तो इसने की है, मीजल्स ने, खसरा तो इसने करना, तो इम्यून सिस्टम कहाँ से आ गया? इम्यून सिस्टम इस वजह से यहाँ पे घुस गया है क्योंकि जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है ना, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होते हैं ना स्किन के, वो उनको अटैक कर रहे होते हैं, और उस अटैक के नतीजे में क्या हो रहा होता है, रैश हो रहा होता है। और एंटीबॉडी की वजह से भी, एंटीबॉडी भी इसके अगेंस्ट काम कर सकती है, उसकी वजह से भी वेस्कुलाइटिस हो सकता है। इसके अलावा बच्चों, जब रैश होने के बाद थोड़ी देर के बाद पर्सन क्या होता है कि वो रिकवर हो जाता है, और पेशेंट आगे क्या है कि इस वायरस को आगे से आगे ट्रांसमिट नहीं करेगा। यानी कि जब वो रिकवर हो गया ना इस रैश से, तो उस रैश के रिकवर होने के बाद आगे ट्रांसमिशन नहीं होगी। अब जो इसमें साइटोपैथिक इफेक्ट आ रहा होता है, वो क्यों आ रहा होता है? फ्यूजन प्रोटीन की वजह से। फ्यूजन प्रोटीन डिफरेंट सेल को आपस में इकट्ठा करके उनके जरिए से क्या बना रही होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल की लीयंस बना रही होती हैं। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल बना रही होती हैं, जो कि लीयंस में हम लोगों को इजिली नजर आ जाएंगी माइक्रोस्कोपी के थ्रू। अब बच्चों, जिनको एक दफा डिजीज होगी उनको पूरी जिंदगी फिर दोबारा डिजीज नहीं होगी। अब क्या होता है कि इनकी सरफेस के ऊपर जो हीमोग्लूटिनिन प्रोटीन मौजूद होती है ना, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना, वो एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, और उसके अगेंस्ट क्या होता है कि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी बना रहा होता है। अब एक तो एंटीबॉडी बन रही होती है, नंबर 2 पे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ऐसे बच्चे जिनके अंदर क्या था, एक गामा ग्लोबुलिनीमिया की जिनको डिजीज थी। अब एक गामा ग्लोबुलिनीमिया क्या होता है, कौन मुझे बताएगा? मैम गैमा ग्लोबुलिन्स जिसमें नहीं बन रही होती हैं, एब्सेंट होती हैं। शाबाश बच्चे। ए गामा ग्लोबुलिनीमिया यानी कि जिनमें हमारे पास एंटीबॉडीज की डेफिशिएंसी होती है, जिनके अंदर एंटीबॉडीज बनी नहीं रही होती। तो ऐसे बच्चे जिनमें ये डिजीज होती है ना, उनमें तो फिर कोई ना कोई मीजल का कॉम्प्लिकेशन देखने में नजर आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे बच्चों में क्या होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बिल्कुल ठीक होती है, और इनको अच्छे से प्रोटेक्ट कर रही होती है मीजल के अगेंस्ट। एज वेल एज जो बच्चों मेटर्नल एंटीबॉडी है ना, वो क्या कर रही होती है, वो प्लेसेंटा से इन्फेंट के अंदर पास ऑन हो रही होती है, और वो बेबी को अबाउट 6 मंथ, जब वो उसकी पैदाइश के बाद क्या कर रही होती है, उस बच्चे को बचा रही होती है मैटरनल एंटीबॉडी मीजल से। अब एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है मीजल को लेके, वो ये है कि मीजल क्या करता है, हमारे पास मीजल्स वायरस कि हमारी जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है ना, उसको थोड़ी देर के लिए सप्रेस कर देता है।
थोड़ी देर के लिए क्या करता है, ये जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है ना उसको सप्रेस कर देता है। अब जब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सप्रेस होगी तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन से वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर आएगा? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि इंट्रासेल्युलर है। हम लोगों ने पढ़ा था ना इम्यूनोलॉजी में कि जो इंट्रासेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा काम कौन सा वाला सिस्टम कर रहा होता है? सेल मीडिएटेड इम्यून वाला सिस्टम काम कर रहा होता है। और जो एक्स्ट्रा सेल्युलर होते हैं ना उनके अगेंस्ट कौन काम कर रहा होता है ज्यादा? ह्यूमरल इम्यूनिटी। या शाबाश बच्चे महानूर, उनमें हमारी एंटीबॉडीज काम कर रही होती है। तो यहाँ पे काम क्या होगा कि जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डिप्रेस हुई है तो उसके नतीजे में जो इंट्रासेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना उनके अगेंस्ट नंबर 1 पे तो फॉर एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो गया ना, तो उनमें पीपीडी टेस्ट उस टाइम पे नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा। और जो डोरमेंट ऑर्गेनिज्म पड़े हुए हैं नीचे दब के पड़े हुए थे, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी उनको दबाया हुआ था, वो भी क्या करेंगे, वो दोबारा फिर से एक्टिवेट हो जाएंगे और वो डिजीज कॉज करना शुरू कर देंगे उस टाइम पीरियड के लिए जिस टाइम पीरियड के लिए सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डिप्रेस है। अब इसमें क्या चीज है वो अभी तक ये देखी गई है कि जिसकी वजह से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सप्रेस हो रही है, वो ये है कि मीजल्स वायरस क्या कर रहा होता है, CD46 रिसेप्टर की मदद से सेल की सरफेस यानी कि मैक्रोफेजेस की सरफेस को ऊपर बाइंड कर रहा होता है और इसके नतीजतन ये क्या कर रहा होता है कि इंटरल्यूकिन 12, ठीक है, इंटरल्यूकिन 12 को सप्रेस कर रहा होता है और इसके नतीजे में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या हो जाती है, सप्रेस हो जाती है। अब बच्चों हम लोग पढ़ते हैं इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स के बारे में। अब सबसे पहले क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड हुआ 10 से 14 दिन का, उसके बाद प्रोड्रोम पीरियड हुआ जिसमें नो स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स आ रहे होते हैं, जैसे कि पर्सन को बुखार हो रहा होता है, उसको फोटोफोबिया वगैरह हो रहा होता है, कंजक्टिवाइटिस की वजह से रनी नोज होती है और खांसी वगैरह हो रही होती है। अब इसके बाद बच्चों क्या होता है, इसमें ये होता है कि कॉप्लिक स्पॉट्स नजर आ रहे होते हैं। अब ये कॉप्लिक स्पॉट्स क्या होते हैं? कॉप्लिक स्पॉट्स हमारे पास रेड कलर की, ब्राइट रेड कलर की क्या होती हैं, लीजन्स होती हैं, जिनके दरमियान में एक छोटा सा व्हाइट कलर का डॉट लगा हुआ नजर आता है। अब ये लीजन्स, ये कॉप्लिक स्पॉट बनते कहाँ पे हैं? ये बनते हैं बक्कल म्यूकोजा में। बक्कल म्यूकोजा क्या है? जो हमारे अंदरून साइड पे हमारी चीक्स के सरफेस है ना, उसको क्या कहते हैं? बक्कल म्यूकोजा। समझ आ रही है? जी मैम। ठीक है, बक्कल कैविटी का पता है ना क्या होता है? यस। तो ये भी समझ आ गया होगा। अब उसके बाद ये कॉप्टिक का स्पॉट्स नजर आने के बाद क्या होगा कि कुछ दिनों के बाद मैक्यूला पेपुलर रैश नजर आना शुरू हो जाती है पर्सन के फेस पे। उसके बाद करते करते सारी बॉडी पे, लोअर एक्सट्रीमिटीज पे, खासतौर पे क्या है, खासतौर पे कह रही हूँ, साथ साथ उसके पाम्स पे, सोल्स पे, तमाम बॉडी पे फैल जाते हैं और करते करते ये ब्राउनिश कलर के हो जाते हैं। ठीक है, करते करते ये क्या है, ब्राउनिश कलर के हो जाते हैं।